देखिए, आज अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स की। जितना टॉपिक अपना हो गया है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन जो किया था कल तक अपन ने, यहाँ तक जितने न्यूमेरिकल आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ कॉपर इलेक्ट्रोड का E0 इलेक्ट्रोड अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट है, तो 0.1 एम कॉपर आयन युक्त विलयन का अर्थात Cu2+ आयन सांद्रता दे रखी है आपको 0.1 एम का आयन युक्त विलयन के कॉपर इलेक्ट्रोड का EMF ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको EMF टू बी कैलकुलेट। देखिए, EMF आपको कैलकुलेट करना है तो नैरनस्ट समीकरण, सेल विभव के लिए बात कर रहे हैं ये या इलेक्ट्रोड विभव के लिए बात कर रहे हैं, तो आप नैरनस्ट समीकरण को पुट करेंगे यहाँ। वी नो दैट, हम जानते हैं कि E इलेक्ट्रोड बराबर E0 इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Mn प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये जनरली फॉर्मूला होता है। आप कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। इसके लिए ये विभव निकालें हम तो नैरनस्ट समीकरण के अकॉर्डिंग ये आएगा E Cu2+ Cu बराबर E0 Cu2+ Cu माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2+ आयन सांद्रता। ये समीकरण बनेगा। ऐसे कि ऐसे इस समीकरण को ही लिखा है मैंने, जब आपको दिया हुआ है कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। अब कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है। देखिए, ये तो आपको ज्ञात करना है EMF, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं E Cu2+ Cu इलेक्ट्रोड विभव है, ये ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, इनकी वैल्यू आपको पता होती है और ये भी आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। तो आप मान रखिए E Cu2+ Cu बराबर E0 Cu2+ Cu कितना है 0.34 वोल्ट माइनस R 8.314 T 298 बटे N। कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है देखो अपचयन अभिक्रिया में, 2 इलेक्ट्रॉनों का। ये आपको लिखना है। कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है और Cu2+ आयनों की सांद्रता दे रखी है, तो Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तभी तो Cu बनेगा। तो ऐसी स्थिति में 2 × 96,500 कूलाम गुणा 2.303 log ऑफ 1 अपॉन 0.1 Cu2+ आयनों की सांद्रता है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद में E Cu2+ Cu बराबर 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, इसको आप कैसे लिख सकते हैं
10 की पावर -1 लिख सकते हैं, और 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 1 अर्थात लिख सकते हैं 10, या Cu2 प्लस ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर 0.34 वोल्ट माइनस इसका दो का भाग दे दीजिए, इसमें 0.029 अपॉन कुछ नहीं, 2 का भाग दे दिया है, 91 कुछ ऐसे करके log 10 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर 0.34 माइनस 0.029, इसको घटा दीजिए आप, तो ये ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu बराबर, इसको जब आप माइनस करेंगे तो 0.3 लगभग 1 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से आपका 29 जाएगा 0.29, ये लगभग 3 के बराबर जाएगा तो 0.3 कम हो जाएगा। ये इसका आंसर इस प्रकार से आएगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 9 था, जो इससे रिलेटेड है, और उससे पहले दिए हुए क्वेश्चन जो हैं उनके लिए अलग कुछ समीकरण है, वो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे तब उनको सॉल्व करेंगे हम। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखो इसको आप नोट कर लेना, अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। एक सेल का ईएमएफ का परिकलन कीजिए, कैलकुलेट करना है आपको। ई सेल बराबर कैलकुलेट सेल का ईएमएफ जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया दे रखी है आपको Ni सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी 0.002 m इज इक्वल टू Ni2 प्लस, कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है 0.160 m प्लस 2Ag, ये समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण में आपको ईएमएफ ज्ञात करना है सेल का, और इसमें एक चीज़ और दे रखी है, दिया है ई नॉट सेल बराबर 1.05 वोल्ट, मानक सेल वैभव ये दे रखा है, और ये अभिक्रिया है, आपको कैलकुलेट करना है ई सेल। अब आप समझते हैं कि न्यूमेरिकल नैर्नस्ट समीकरण से सॉल्व होगा, क्योंकि इन दोनों में संबंध क्या होता है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln। अब देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को ऊपर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ni2 प्लस सांद्रता बटे Ag प्लस आयन सांद्रता का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नैर्नस्ट समीकरण से लिया है मैंने, जैसे डेनियल सेल के लिए बात कर रहे थे तो Zn2 प्लस Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu, तो उसमें आ रहा था Zn2 प्लस बटे Cu2 प्लस, इस तरीके से आ रहा था। तो ऐसे के ऐसे इसमें भी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड को ऊपर लिखना है और अपचयन वाले को नीचे लिखना है। अच्छा, Ag प्लस का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इसकी मोलों की संख्या 2 दे रखी है, तो मोलों की संख्या को घात के रूप में लिखते हैं। अब देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल कितना है
1.05 माइनस RT अपॉन NF, इसको कैलकुलेट वैल्यू को लिख दीजिए 0.059 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है अभिक्रिया के दौरान। लॉग ऑफ Ni2 प्लस आयन सांद्रता कितनी है 0.160 वटे Ag प्लस आयन सांद्रता कितनी है 0.002 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे। ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 10 की पावर -3 लॉग ऑफ 10 की पावर -3 सॉरी 16 160 गुणा 10 की घात -3 या 16 गुणा 10 की घात -2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसको कैसे लिखेंगे आप 2 गुणा 10 की घात -6, देखिए सॉरी 2 का स्क्वायर 4 गुणा 10 की घात -6, घातों को ऊपर ले जाइए तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, इसको 4 टाइम ये ऊपर जाएंगे माइनस की प्लस हो जाएंगे, ये माइनस है तो बचेगा 4 गुणा 10 की पावर 4 इस तरीके से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 4 10 की पावर -4 सॉरी 10 की पावर 4, तो इसका हो जाएगा 4 log 10 प्लस log 4 इस तरीके से। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, ये वैल्यू कितनी आएगी 4 log 10 4 प्लस log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020, जोड़ेंगे इसको तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 कितनी हो गई ये वैल्यू 4.6020। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.029 मल्टीप्लाइड बाई 4.6020, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर 1.05 में से घटाना है। या ई सेल बराबर, इसको यदि अपन कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये स्थिति आती है 1.05 माइनस 1.05 माइनस और इसकी जो कैलकुलेट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.1357 इसको इसमें से घटाएंगे। ई सेल बराबर घटाने के बाद में वैल्यू आएगी 0.9142 वोल्ट, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। आपको रेडॉक्स अभिक्रिया जब दे रखी है तो नेर्नस्ट समीकरण में ये एनोड है, एनोड की सांद्रता या एनोड कंसंट्रेशन, ये कैथोड कंसंट्रेशन, इसमें आपको पता ही लग रहा है कि एनोड और कैथोड कौन है। भाई जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड की तरह कार्य करेगा, जिसका अपचयन हो रहा है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। बस केवल इसमें पुट करनी है और बाकी मैथमेटिकल पोर्शन है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की।
जैसे देखिए एक सेल जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। अगला न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल नंबर 4 है पाठ्यपुस्तक का। न्यूमेरिकल नंबर 4 को देखें आप। एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है 2Fe3 प्लस 2I माइनस इज इक्वल टू 2Fe2 प्लस I2। ये अभिक्रिया दे रखी है 298 केल्विन ताप पर। इसका जो सेल विभव है वो है E0 सेल बराबर 0.236 वोल्ट। सेल की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन करना है। इसमें आपको डेल जी नॉट टू बी कैलकुलेट और के सी टू बी कैलकुलेट। अब देखिए आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब आपको मानक सेल विभव दिया हुआ हो, ऐसी स्थिति में डेल जी नॉट के लिए आपके पास कंडीशन होती है, आप लिखेंगे यहाँ वी नो दैट। न्यूमेरिकल नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 पाठ्यपुस्तक का, ये देख लेना आप। डेल जी नॉट और ई नॉट सेल में क्या संबंध होता है, तो आप लिखेंगे डेल जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट, ये संबंध होता है। या डेल जी नॉट बराबर माइनस हेयर एन बराबर, इस रिएक्शन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है तो ये तो हो रहा है अपचयित और ये होता है ऑक्सीकृत। तो एन बराबर 2 और एफ आप जानते ही हैं 96,500 कूलाम। ई नोट आपको दे ही रखा है 0.236 वोल्ट। पुट कर दीजिए माइनस 2 इंटू 96,500 मल्टीप्लाइड बाई 0.236 या डेल जी नॉट बराबर, कैलकुलेट करेंगे इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 0 2 छिक्की 12 और 1 13 3 का 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो गया माइनस में। डेल जी नॉट बराबर माइनस और मल्टीप्लाई इससे करना है 0.236 या डेल जी नॉट बराबर, इसकी कैलकुलेट आप कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ। कैलकुलेट वैल्यू निकलेगी इसकी माइनस 45,548 माइनस 45,548, ये मैथमेटिकल पोर्शन है, आप कर लेना। ये आएगी जूल केल्विन इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। इसको किलो जूल में चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए और नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कैसे रहने दीजिए जूल में।